0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ये वैल्यू एंगल्स की हमें याद रखनी है। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, सबने किया हुआ है होमवर्क वो? चैप्टर 8, चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लास में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था होमवर्क में भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 7 करना है और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 मैं कहूंगी ये बोनस वाले क्वेश्चन है, वही वाले कि अगर पेपर में आ भी चुके हैं, ऐसा नहीं नहीं आते, पेपर में आते हैं, आ भी चुके हैं, बेसिक स्टैंडर्ड सब में। बुक निकाल, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद ये टेबल बना लो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस 5-6 मैं क्लास में करवाऊंगी। आई शेयर दिस वर्कशीट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। उतनी काफी है, बिल्कुल काफी है। जितने मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना उस वर्कशीट में ट्रिग्नोमेट्री के, वो एग्जाम्पलर एक्स्ट्रा सब मिलाकर, एडिशंस तो मैं आपको करवा ही देती हूँ, पर अगर उतनी ही कर लोगे ना बार बार, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की कवर्ड है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे उसके बाद। बात समझ में आ गई? उतना हमें करना ही है। ठीक है, तो आपकी पहले पहले आपका पता क्या होगा, बेसिक्स अभी जितना कर रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री, बुक अपनी कम से कम 2 बार करना। एक्सरसाइज 3 जो आपकी अभी 3 वाली एक्सरसाइज है जिसमें प्रूविंग वाले पॉइंट्स होंगे, वो कम से कम 10 बार एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, कम से कम 10 बारी। एक क्वेश्चन को 10 बार कर लोगे, जितने भी एक्स्ट्रा हैं उसके प्रूविंग के जो पेपर में आते भी हैं वो सब कवर्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है? और ये टेबल की वैल्यू हर बार आपको याद रखनी है, मैंने कल आपको सिखाई भी थी कैसे बनाते हो। आप इसको बनाओगे, यू विल राइट 0, फिर 1 लिखोगे, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। फिर सबको डिवाइड बाय 4 कर दोगे। सबको डिवाइड बाय 4 करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। सबको डिवाइड बाय 4 करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये टेबल आपके पास पूरा याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लो कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। लिख लो, कल बच्चे तो तुमने एब्सेंट थे ना, अभी शक्लें ऐसे बना रहे हो कि पता नहीं मैं कोई फारसी यहाँ पे बैठी फ्रेंच बोल रही हूँ। छुट्टी मत मारा करो, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, करवाऊं? आपकी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, ये सबने टेबल बना लिया। आपको क्वेश्चन करना है इवेल्युएट। ये लो, लिखो इवेल्युएट। ठीक है, किसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, 2√2 cos 45 इंटू cos 60 +2√3 sin 30 tan 60 -cos 0 25। इसकी वैल्यू बताओ भाई। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, वो भी सही सही टेबल लगाना होगा। वैल्यू पुट करो। cos 45 किसके इक्वल होता है? बोलो सब, cos 45 किसके इक्वल है? बस यहाँ लिख दो, कुछ नहीं करना इसमें। और ये 2√2 आ गया, इसमें लिख दोगे 1/√2। cos 60 क्या होता है टेबल से देखो, कितना होता है सब बोलो। cos 60 इज, cos 60 इज एवरीवन, हाँ तो 1/2 लिख दो। 2√3, वो तो नंबर दिया हुआ है। sin 30 किसके इक्वल है? किसके इक्वल है sin 30? एवरीवन किसके इक्वल है? 1/2। tan 60 किसके इक्वल है? दिख रहा है ना? और cos 0 किसके इक्वल है? अब समझ में आया मैंने क्यों कहा कि ये टेबल लिखा हो तो कुछ नहीं सोचना, सिर्फ मैन्युअली वैल्यूज पुट करनी है। मतलब किसी को भी ये काम दे दोगे, वो कोई भी कर लेगा कि अच्छा ये वन है, यहाँ 1 लिख दिया। बस सोचा नहीं cos 0 कितना होता है, 0 लिखूं 1 लिखूं। tan 60 √3 होता है, 1/√3 नहीं नहीं √3 नहीं नहीं 1/√3। आप उस डायलिमा से बच जाते हो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट लाइक दिस। तो ये देखो, √2 कट गया, ये 2 एंड 2 कट गया, बस ये क्या बनी फर्स्ट टर्म हमारी 1। फिर यहां से ये √3 × √3 3 -1, क्या आंसर आया इसका? बस, इसके 3 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है और इसके 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इसे ऐसे कर लिया। बात समझ में आई? टेबल इरेज कर दो, सबके पास लिखा हुआ है, सब अपनी अपनी नोटबुक से देखेंगे। ठीक है, सो आई इरेज दिस टेबल नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसा ही दिया हो, हमें लिखना था, जल्दी कर।
अब से ना ट्रिग्नोमेट्री की, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्लासेस मिस मत करना, बिकॉज जो कल से स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज प्रूविंग द आइडेंटिटी। एक एक चीज उसकी रोज रोज, रोज की रोज क्लास और रोज का रोज होमवर्क बहुत जरूरी है। 3 मार्क्स का पक्का वो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, प्रूविंग द आइडेंटिटी, पेपर में होगा ही होगा। ठीक है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, 2 स्टेप में प्रूव होने वाला भी और लंबा भी। आपने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी बुक के हैं, क्योंकि बुक में से तो 90% है चांसेस कि आ जाता है। वो 10% मैं आपको अपनी असाइनमेंट सारी दूंगी, उसमें सॉल्व करोगे, हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? इतना क्लियर हो गया? इरेज करें इसको। चलो नेक्स्ट लिखो। ऐसे ही हमारे पास है इवेल्युएट। मान लो तुम्हें ये दिया हुआ है अब, 4/5 tan² 60 -2/sin² 30 -3/4 tan² 30। समझ में आ गया? तो सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें मैन्युअली टेबल से वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, tan 60 किसके इक्वल होता है? देखो सब बच्चों, किसके इक्वल होता है सारे? बोलो किसके इक्वल है? √3। तो यहाँ पे √3 लिखकर उसको स्क्वायर किया हुआ है, तो रेशियो को स्क्वायर किया, ये फिर वैल्यू डालो उसको स्क्वायर कर दो। अब -2 है, sin² कितना होता है? 30। sin 30 कितना होता है? 1/2, उसका स्क्वायर। बस टेबल से वैल्यू देखनी है, कुछ भी नहीं और करना। 3/4 tan 30 कितना होता है? सबसे आसान एक्सरसाइज है इस चैप्टर की ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचना, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए भी मैंने मैनुअल भी आपको सिखा दिया, वो भी नहीं ज्यादा सोचना। बस ये अब ये तो हमारी, अब मुझे कहो कि मैम इसमें भी मुश्किल आती है तो हम क्या करें बताओ भाई? तो हम क्लास 5th में जाएंगे जहां पर ये चीजें सिखाते हैं। ठीक है, वो वाली बुक खोलकर उसको प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज योर बेसिक कैलकुलेशंस। टिग्नोमेट्री तब तक ही टिग्नोमेट्री है जब तक वो tan 60 tan 30 ऐसा कुछ दिया हुआ है। जब उसके नंबर्स डाल दिए, वो हमारी कैलकुलेशन है नंबर्स की, प्लस माइनस, वो अरिथमेटिक है। ठीक है, सारे वो रूल्स फॉलो होते हैं। tan θ इज नथिंग बट अ नंबर। tan θ एक नंबर के इक्वल है, उस नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एंगल पे। समझ में आ गया? सो tan θ इज अ वेरिएबल नंबर, हमें नहीं पता, जैसे x लेते हो ना, 2x 3x, तो ऐसे ही tan θ होता है। ठीक है, या sin θ या cos θ। इसका आंसर बताओ बच्चों क्या आएगा? हम्म, देख मेरे पास जो आंसर है, और मैं 4 साल से करवा रही हूं तो नहीं है, -3/4 ही है, 4/5। कितना आंसर आ रहा है किसी और बच्चे का? तो आई विल हैव इट बेस एज 20, ये इंटू 4 करेंगे 48, ये इंटू 20 हो जाएगा बच्चों, ये -160 आ गया, और ये इंटू 5 हो जाएगा ये। तो मेरा आंसर आ रहा है -117/20। अब किसी और का आंसर कुछ और है तो मुझे बता सकते हो, 4 साल से वर्कशीट में यही आंसर है। गलती कहाँ हुई है देखो। डन एवरीवन? इसमें और कैसा क्वेश्चन आता है लिखो। हो गया ये? अब इसमें और कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको दिया हुआ है a = 10 डिग्री, सो हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 3a +2 cos 5a + 10 डिवाइडेड बाय √3 tan 3a माइनस कोसिकेंट 5a - 20। कौन कौन है? जियाना, कोविद, ताहिरा। ताहिरा ऑनलाइन, वेरी गुड। क्लास मिस मत करना ट्रिग्नोमेट्री की, सच में मिस करना बनता नहीं है अब आपकी क्लासेस। सो 3 टाइम्स sin 3a, तो क्या लिखोगे? अच्छा, sin 3a का मतलब एंगल, अगर a जो है वो 10 है तो 3a किसके इक्वल होगा? 3 × 10 कितना हो गया? 30 लिख दोगे ना? तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है तुम्हारे ना? तुम एप्लीकेशंस कर लो, ये कर लो। 30 60 45 के अलावा तुम्हारे लिए एंगल कोई है ही नहीं।
0 90 तो एग्जिस्ट करता ही है सब में, है ना। 90 तो हमारे कब से चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जो स्टैंडर्ड एंगल्स है 30 60 45 के अलावा तुम्हारी कोई और वैल्यू कभी नहीं बनेगी। जैसे 2 cos लिखा, ये 5a+10 करोगे क्या बनेगा? 60 बन रहा है। 5 × 10 50 +10 60 डिवाइडेड बाय ये √3 tan 3a। tan 3a किसके इक्वल हो गया? 3 × a 30 माइनस कोसिकेंट। चलो कोसिकेंट पे तो बाद में आएंगे, पहले एंगल तो बनाए। 5a कितना हुआ? 5 × a, हरवीर बोल। 50 - 20 किया। बस कहाँ खोया हुआ है फिर? लिख फटाफट से। जोन आउट हम क्यों होते हैं क्लास में? समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब टेबल खोल लो भाई अपना। जैसे जैसे का है वैल्यू पुट करते रहो। sin 30 किसके इक्वल है? cos 60 क्या है? वहां देखना, यहाँ पे मत देखना। खुद वैल्यूज डालोगे तभी समझ में आएगा, यहाँ पर कॉपी नहीं करना। √3 tan 30 1/√3। अब आते हैं कोसिकेंट पे। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो sin 30 कितना लिखा हुआ देखो सब। व्हाट इज sin 30? 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा? टेबल लिखने होने का ये फायदा हो जाता है। कोसिकेंट 30 मुश्किल लगता है ना, तो बच्चों ऐसे कर लो, इसको 1/sin 30 लिख लो। आपको लगता है कि स्टैंडर्ड एंगल है। मैं वो 6 वाला टेबल तो नहीं बनवाती हूँ, मुझे टाइम वेस्ट लगता है कि वंस यू नो आपको रेसिप्रोकल तो याद होने चाहिए। समझ में आ गई बात ये? तो अब क्या लिखोगे ये? 3/2 +2/2 अपॉन 1 - 2। 2/2 इसलिए लिखा कि क्या ऐड करना आसान रहे। तो 3 + 2 कितना हुआ? 5/2। और नीचे क्या है? -1। तो क्या आ गया आंसर? -5/2। ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि 4 टाइम्स sin⁻⁴ 30 डिग्रीज प्लस cos⁻⁴ 60 डिग्रीज माइनस 3 टाइम्स cos² 45 डिग्री माइनस sin² 90 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन करना है आप तुमने। अच्छा एक दूंगी, ये ना क्वेश्चन था हमारी एग्जाम्पलर में है, एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन अदरवाइज। ठीक है। कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, जब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा आ जाती है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करने का अच्छा ये तो आंसर है, तो इसमें मैक्सिमम गलती करते हैं कि ये तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, पर होता नहीं। जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करो। अगर पावर 4 दी हुई है तो उसका मतलब होता है रेशियो लिखोगे उसकी 4th पावर। इसका आंसर है मेरे पास, तो यू कैन सॉल्व एंड देन विल कंफर्म द आंसर। ठीक है।
आपने सेक्शन फॉर्मूला टेस्ट देखा था दोबारा घर जाके? देखा ना गलती क्या हुई है? सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सही थे, बस एक फॉर्मूला गलत लगाया। जस्ट ठीक है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये कर लिया है तो आई राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। ठीक है। आपके आंसर में दिया हुआ है 1 3/4, फिर दिया हुआ है 1/2 और डी दिया हुआ है 1/4। ये एग्जाम्पलर का है और एमसीक्यू बहुत बार आता है पेपर में, क्योंकि ना कोई एक बच्चा होता है जो जल्दी जल्दी में ऐसा करता है कि इसका आंसर तो ये है, फटाफट से आंसर मार्क करेगा कि 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो सोचना है। हो गया बच्चों सबका? ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया? मूव कर दूं बोर्ड को? चलो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। जब साइन थीटा और कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट करके 0 आया, अब इसको इवेल्युएट करने के ना वेज होते हैं। अभी तो चाहे मुश्किल लग रहा है, आगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, जब मास्टर कर लोगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये देखो समझ में आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। कब होता है साइन और कॉस थीटा इक्वल? देखो टेबल से। कभी होती है ऐसी वैल्यू कि जब साइन और कॉस इक्वल आ जाए? 45 पे आते हैं ना। इसको कैसे प्रूव करें? आप इसको साइन बाय कॉस टैन थीटा लिख सकते हो इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं? डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दिया बोथ साइड्स पर। टैन थीटा 1 कब होता है? अब वो तो समझ में आता है। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 45, तो जिससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 45। बात समझ में आ गई सबको? अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए थीटा को क्या पुट कर देना है? थीटा आपने कितना निकाला, किसके इक्वल होता है? 45। तो यहां पर क्या करना होगा? थीटा की जगह 45, तो ये पावर 4 है। ऐसे ही कॉस रेस टू पावर 4 45 डिग्रीज। क्या करेंगे अब इसमें? बेसिकली दिस इज साइन 45 रेस टू पावर 4 प्लस कॉस 45 रेस टू पावर 4। तो बताओ जी बेटा, साइन 45 किसके इक्वल होता है? देखो टेबल से। 1/√2। तो 1/√2 रेस टू पावर 4 करना है। ऐसे ही कॉस 45 होगा 1/√2, उसको भी रेस टू पावर 4 करना है। अब यहाँ गलती क्या होती है, जल्दी जल्दी में करते हैं हम लोग। 1/√2, ये क्या आ जाएगा? 1 बाय, गलती होती है जब हम इसे 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 1/4। हाँ मुझे डिवाइड बाय कॉस समझने के लिए कि ये क्यों 45 आया। ठीक है, या तो आपने कहा मैंने एंगल वैल्यू याद रखी है, अदरवाइज इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रेशियो फॉर्म करो। तो मुझे साइन और कॉस को इकट्ठा करना है। तो मैंने कहा कि tan थीटा 1 हो गया, इसको कॉस को यहां लेकर आ गए। ठीक है। अब आपने ये बना दिया ट्राइंगल। तुम्हें नहीं पता 1 होता है, तुमने कहा थीटा है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये √2 हो गया। अब इसके बेसिस पर भी यू कैन सॉल्व। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या है, ये समझने का मतलब क्या है कि टेबल की वैल्यूज मुझे याद नहीं होती। कल मान लो tan थीटा 3 आ गया, तुम इसे कैसे यूज करोगे? आपके पास तो स्टैंडर्ड एंगल 3 कोई दिया ही नहीं हुआ, है ना? आप तो कहोगे नहीं कि 30 है 60 है, मुझे क्या पता क्या है ना? तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, इसको आप 10 लिख दोगे। बात समझ में आ गई? तब भी आप ये आंसर निकाल सकते हो। पर ये क्योंकि एमसीक्यू है, साइन और कॉस इक्वल कह दिया, तो मुझे पता है कि 45 ही होगा और कभी इक्वल नहीं हो सकता। सिर्फ 45 पे इक्वल होता है। तो आपने एंगल वैल्यू पुट की 45, दिस इज 2/4, आंसर इज 1/2। गलती क्या होती है, 1/√2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो लगता है 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1, जबकि आंसर है 1/2। आज से कुछ साल पहले मेरे पास एक बच्ची थी, उसको सितंबर टेस्ट में एक क्वेश्चन आया, उसने तब भी गलत किया, उसने फिर भी 1 मार्क किया। दिसंबर में आया, उसने तब भी गलत किया। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये पावर 4 है। कहती कैसे नहीं होगा, तो उसको बहुत टाइम लगा इस समझने में या याद करने में कि √2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट बिकम्स 1/4। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। और कैसा क्वेश्चन आता है देखो।
आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कॉस फाइव एक दूसरा एंगल है जिसे हम कहते हैं फाइव। अच्छा, इसके ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाई थी मेरे टीचर ने, मेरे सर ने। तो कहते हम लोग ये कहते थे थीटा है और ये होता है फाइव। तो थीटा सड़क से जा रहा था, है ना, और जाते जाते सड़क पे उसको केले का छिलका मिला, वो फिसल गया, तो उसकी जो लाइन है वो टेढ़ी हो गई। थीटा की लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, याद रखना, इससे फाई होता है। इसको क्या बोलते हो? फाई। ग्रीक लेटर है PHI, फाई। ठीक है। तो जब हमारे पास एलजेब्रा में ABC सब यूज हो गए, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के लिए हमने ग्रीक लेटर्स बोरो किए। अल्फा, बीटा, गामा, फाई, म्यू। देन ये भी यूज करते होगे, ओमेगा, है ना, ये सब यूज करते हो ना। ये सब वहीं से आए हैं। चलो, हमारे एंगल्स में जो पॉपुलर यूज होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा है। रूट्स में होता है लैम्डा है, और ये फाई। ठीक है। इसके अलावा मैंने नहीं देखा अभी मैथ्स में तुम्हारे लेवल पे कुछ और यूज हो। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई। अगर 11th में कभी ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, मैथ्स करोगे, तो अपनी नोटबुक जरूर खोल, ये वाली क्वेश्चन जरूर देखना। ठीक है। सो tan थीटा अगर आपको √3 साइन थीटा √3/2 दिया हुआ है ना, तो आप देखोगे कि √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यू याद है कब होती है? 60 पर। इसका मतलब जो थीटा है वो किसके इक्वल है? 60। ठीक है। कॉस फाइव 1/√2 दिया हुआ है, तो कॉस 1/√2 कब होता है? देखो टेबल में, 45 पर। कॉस की वैल्यू 1/√2 45 पे आती है, तो आप इसको लिख दोगे कि हमारा थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है, और जो फाइ है वो 1/√2 के इक्वल। ठीक है। बस अब तुम्हें अपने आप से, मतलब इतना दिमाग खुद लगाना था कि थीटा की और फाइ की वैल्यू लेनी थी, और उसके बाद सिर्फ यहां पर सब्स्टिट्यूट करके टैन की वैल्यूज पुट करनी है। कोसाइन दिया, कॉस दिया, उसके बेसिस पे तुमने एंगल निकाल लिया, उसके बेसिस पर तुमने अब ये वैल्यू निकालनी है। आपको ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। सो tan 60 किसके इक्वल होता है? √3। tan 45 किसके इक्वल होता है? 1। टेबल देखना, 1 tan 45 अगेन 1, tan 60 अगेन √3। सो दिस इज √3 -1 और √3 + 1। क्या इसको यहीं तक छोड़ कर आओगे? इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, बहुत जरूरी है। सो √3 -1, √3 -1 से रैशनलाइज हुआ। सो 3 -1 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √3। सो 4 -2 √3 हो गया, डिवाइड बाय 2। दिस इज 2 -√3। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वर्कशीट में है, मैं तुम्हें दे दूंगी, पर इतने ही अभी रिवाइज कर लो, बहुत है अभी, इतने ही बार बार वैल्यूज याद करो। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल, जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें। ठीक है, जो पेपर में आएगा, विच इज आर एग्जाम्पल नंबर 8। इरेज करूं? सबने लिख लिया ये? ठीक है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल 8 में देखो क्या कहा। ये एग्जाम्पल 8 वो कहता है कि तुम्हें ना, मैंने दिया है साइन ऑफ A - B। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तुम सच में बहुत खुश होगे कि ये पेपर में क्वेश्चन दे दिया हमें। मतलब वो पेपर इस क्वेश्चन की वजह से तुम कहोगे इजी है। ये वैसा क्वेश्चन है, इसमें कहा है साइन ऑफ A - B इज 1/2। अब मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ टेबल लिखो, वहां पे डायरेक्टली अब वैल्यूज डालोगे। कॉस ऑफ A + B 1/2, है ना। और ये हमेशा दिया होगा कि तुम्हारा A + B जो है 0 और 90 के बीच बीच में है, और A जो है वो B से बड़ा है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक लेवल की है। समझ में आ गया? अब देखो साइन रेशियो, टेबल पे आ जाओ, साइन रेशियो देखो, और देखो 1/2 कब लिखा हुआ है। देखो सब पेजेस पर। ठीक है, 30 पे लिखा है। तो तुम क्या कहोगे कि जो ये 1/2 है, ये साइन 30 के इक्वल है। बात समझ में आई? 1/2 लिखा या साइन 30 बोल दिया?
1/2 लिखा या साइन 30 बोल दिया, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर ये कॉस लिखा हुआ है 1/2, तो तुम क्या लिखोगे? 60 लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? cos 60। बात समझ में आ गई कि जो रेशो दी है उसी के टेबल को चेक करके वही एंगल के साथ रेशो लिखनी है, 60 नहीं लिखना है यहाँ पे। कि जब cos 60 निकालते हैं तो 1/2 आता है। अब ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो सेम है, a - b 30 हो गया। ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। अच्छा मुझे ना, हमें ये करवाते थे, मत करना, मैंने भी किया हुआ है ये मैंने ऐसे कैंसिल करवा दिया। आज भी पुराने टीचर्स जो है ना वो कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होता। जिसने किया उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, और हो भी जाए मैं उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकती कि नहीं नहीं मैम ने गलत काटे हैं। बिल्कुल सही काटे हैं, कट नहीं जाता है। इसका मतलब होता है कि अंदर का एंगल सेम है। तो सिखाने में ये आपको सिखाया जाएगा कि साइन साइन बच्चों कैंसिल हो गया, तभी आपने साइन 30 लिखना है, 30 नहीं लिखना। तुमने साइन हटाना है तो तुम्हारा साइन साइन कैंसिल हो गया, पर पेपर में मत लिख के आना, नंबर कट जाएंगे, पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है। और उसमें मेरे से कोई सिंपत्ति भी नहीं मिलेगी फिर, कि नहीं नहीं मैम ने गलत कट कट किया है या टीचर ने गलत काटे हैं। कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही काटे हैं। इसको लिखना है ये समझाने का वे होता है कि मैंने साइन रेशो लिखी और यहां भी साइन लिखा, सो दैट आई नो कि साइन साइन अगर सेम है तो एंगल भी अंदर का सेम होगा। ऐसे ये कॉस है और ये भी कॉस है, तो इसका मतलब a + b 60 है। अब भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री, आ जाओ चैप्टर नंबर 3। तो कुछ याद है? ये a - b 30 a + b 60, a - b 30 a + b 60 क्या करना है हमें? टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिर्फ टेबल याद रखा और लीनियर इक्वेशंस, पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको ऐसे 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्जिस्ट करते हैं अब तक, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नया बनकर आएगा वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। और उसके लिए ना प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको समझ में आएगा ये क्या 30 के इक्वल है। कर तारिश इसको सॉल्व। a + b 60 कैसे सॉल्व करोगे इसको? हरवीर बता कैसे सॉल्व करेंगे? बी से बी कट गया तो ये क्या आ जाएगा? 2 a किसके इक्वल है? a किसके इक्वल है? 45। तो अगर a 45 है तो b किसके इक्वल है? बस ये तुम्हें आंसर निकालना है, बस। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। कैसे हुआ बता? शांत शांत, उसको सोचने तो देना। सोचने दिया करो, मुझे भी पता है उसे समझाना है। ए कहाँ है? ये और कहाँ पर है? a - b a + b चैप्टर 3। ए की वैल्यू आ जाए तो पूरा इक्वेशन में डालकर बी की वैल्यू निकालो। चलो नेक्स्ट लिखो। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, ठीक है। खुद से करोगे अब। क्या दिया हुआ है उसमें? tan ऑफ a - b, tan ऑफ a - b। ताहिरा समझ में आ रहा है तुम्हें? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक्सरसाइज 8.2। a + b है, मेरी बुक में अब बोल चुका है a + b, और फिर दिया हुआ है tan ऑफ a - b इज इक्वल टू 1/√3। एंगल a + b जो है वो 0 और 90 से छोटा है, a मोर देन b है। ये 0 से 90 से छोटे होने वाली बात ना, मतलब एक्यूट एंगल्स ही है, ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, क्योंकि 90 से बाद में भी एंगल एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाओ टेबल पर। tan ऑफ a + b, tan √3 कब वैल्यू लेता है? कौन से एंगल पे? ठीक है, 60 पर। तो इसका मतलब a + b किसके इक्वल आ गया? tan 60। ऐसे ही a - b, तारिश बता कौन सी वैल्यू आएगी? a - b 1/√3, देख टेबल पे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ठीक। इसके बाद a + b 60, a - b 30। इक्वेशन सॉल्व करोगे? वरदान मुझे आंसर बता दोनों में क्या आ रहा है। a + b 60 है, a - b 30 है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। a की वैल्यू किसके इक्वल आई? 45 अगेन। और b किसके इक्वल आया? फिर से सेम। नेक्स्ट लिखो। आज यही प्रैक्टिस करवा रही हूँ और नहीं आगे कुछ करवा रही, कल हम करेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है। आज यही प्रैक्टिस करेंगे, प्लस मैं आपको वर्कशीट दे दूंगी, उसमें से क्वेश्चंस बता दूंगी जो करके आने हैं। चलो ये अब लिखो।
जिसमें दिया है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, cos of a minus b is also equal to √3/2. Find the value of a and b. वो सारी कंडीशंस हैं that a plus b is less than 90, more than 0 and a is more than 0, a is more than b. वो सब कंडीशंस यहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ एक दो क्वेश्चंस और। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट पे आना। पहले ये वाला करो, साइन ए प्लस बी इज √3/2। साइन ए प्लस बी √3/2 तो किसके इक्वल आ जाएगा? साइन ए प्लस बी विल बिकम्स इक्वल टू साइन 60। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60। कॉस ए माइनस बी है, कॉस 30 लिखोगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 30। तो अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। ठीक है, अब ये वाला करो। अब इसमें आंसर सेम आता है कि नहीं वो बताओ मुझे। So you have tan of a plus b as √3, tan a minus b as 1। चलो जी, देखो टेबल की वैल्यू में समझ में आया ना टेबल कहाँ यूज होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुम ये मेहनत करके आओगे वहां पे टेबल बनाकर अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है tan ऑफ a प्लस बी और √3 कब होता है tan √3? बाय द टाइम एप्लीकेशंस करेंगे ना tan तो वैसे ही याद हो जाएगा। फिर tan ऑफ a माइनस बी, सबसे अच्छा एंगल जब tan 1 के इक्वल होगा, सबसे अच्छा एंगल होता है वो कौन सा है? 45। ठीक है, सो tan ऑफ 45 डिग्रीज। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60। और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 45। अब वैल्यूज पुट कर लो इसमें, मतलब सॉल्व करो इसको। फ्रैक्शंस में भी छोड़ सकते हो, डेसिमल्स में भी लिख सकते हो। डिग्रीज को आगे मिनट्स में ब्रेक कर लो, बहुत होता है। माइन्यूट फिर सेकंड्स में भी ब्रेक कर लेते हैं। सो वी हैव एन एंगल विच इज 59 डिग्रीज 36 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, फर्दर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाँ, नहीं, बी या ए? ए कितना है? नहीं बेटा, ए मोर देन बी है इसमें, क्योंकि ए बड़ा है ना, ए माइनस बी है, तो बी आएगा 7.5। आपने लिखा a प्लस बी एज 60, a माइनस बी एज 45, तो ये कैंसिल हो गया। सो 2 टाइम्स a किसके इक्वल आ गया? 105। तो a किसके इक्वल आ गया? 105/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास सिंपल एंगल 52.5 बन रहा है, जो कि हमारा मतलब एग्जैक्ट एंगल है, इसलिए आप इसको ऐसे रख सकते हो। फिर आपको पता है 52.5 में b ऐड किया तब 60 बनेगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 60 में से 52.5 माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच सेज दैट cos ऑफ a प्लस बी इज 0 एंड साइन ऑफ a माइनस बी इज 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए मोर देन बी है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव एंगल हो जाएगा वरना। अगर ए को छोटा कर दोगे ना, ए मोर देन बी होना क्यों जरूरी है? कि ये पॉजिटिव एंगल लिया आपने, नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है, तो एंगल नेगेटिव भी होता है। देर इज एन एंगल विच इज -30। उसका मतलब क्या है वो बाद में सीखेंगे कभी। ये वाली ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग है ना?
कुछ नहीं सोचना, बस वैल्यूज पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आती है? जीरो कब होता है कॉस? 90 पे होता है ना। देखो, टेबल पे देखना है, डायरेक्टली कॉपी मत करो। ठीक है, डोंट चूज द इजी वे आउट कि लिखा है बस फटाफट से फॉलो कर लिया। साइन ए माइनस बी 1/2 है, तो बच्चों ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया? ए 1/2 कब होता है? 30 होता है ना। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपने बीच का एक स्टेप लिखना होगा। यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस किया है, तो लिखना होगा कि कॉस ए प्लस बी कॉस 90, सो ए प्लस बी इज 90, बस कट नहीं करना। ठीक है, साइन ए माइनस बी साइन 30, सो ए माइनस बी एज 30। तो आप बता सकते हो कि ए और बी की वैल्यू क्या है? ए 60 और बी 30। आ गया ना सबका? ए इज 60, बी इज 30, तो आ गई ना 45 15 से अलग वैल्यू भी। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। करवाओ नेक्स्ट। which says we have sine of a plus b as 1, sine of a plus b as 1, and cos of a minus b as cos of a minus b also as 1. Find the value of a and b. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहां पे समझ में आ गया सबको? ए प्लस बी होगा किसके इक्वल? 90। एंड ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो इससे ए की वैल्यू भी 45 और बी की वैल्यू भी 45 आ जाएगी, बिकॉज जब आपने बी और बी कैंसिल किया, 2a बिकम्स 90, सो a बिकम्स 45। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, बी आपके पास 45 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज साइन ऑफ a प्लस 2b is √3/2, and cos of a plus 4b is 0 degree. Find the value of a and b. सो यहां से आ जाएगा a प्लस 2b किसके इक्वल आ गया? √3/2 साइन कब होता है? 60। और यहां पर a प्लस 4b कॉस 0 कब होता है? 9। आपके साथ वर्कशीट शेयर कर दी है। सो a प्लस 2b इज 60 एंड a प्लस 4b इज 90। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। -2b इज -30, सो b किसके इक्वल आ गया? 15। सो इफ b इज 15, a प्लस 2 टाइम्स 15 इज 60 डिग्री, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 30। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऐसे ही अब। अभी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हम काम कर रहे हैं ना, जिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी कैटेगरी का सबसे डिफिकल्ट। पर इसमें आपको दिया होगा ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
it is given that sine of a plus b minus c is 1 by 2, cos of b plus c minus a is 1 by root 2. Find the value of a, b and c. तो सबसे जरूरी चीज जो है ना इसमें, आप सब कुछ इस पे सॉल्व कर लोगे। इसमें सबसे जरूरी जो मुझे लगता है ना, वो ये एक चीज, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्राइंगल में नहीं लगती, बाकी भी आती है, बट हाँ आपके लिए जो है वो राइट ट्राइंगल ही होता है। हाँ जी, इसको छोड़कर सहज ये देख, ए प्लस बी माइनस सी हाफ के इक्वल है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या करोगे? और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा? आपको ये तो पता है कि ए प्लस बी प्लस माइनस सी दिया हुआ है और साइन रेशियो में 1/2 लिखा है, तो क्या लिखोगे? पहला स्टेप क्या होगा? साइन ऑफ, प्रभनुर बताएगा किसके इक्वल है ये? साइन 30 आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है। ऐसे ही कॉस में बताओ, 45 आ गया, ये तो 45 है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अब तुम करोगे इसको, सॉल्व भी करते हो ना, तो इन दोनों में देखो आपके पास ये है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना? मैंने इनको अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। ए के साथ ए लिखा, माइनस ए, बी यहां पर था, सी था। अब आप दोनों को ऐड करते हो ना, ये खत्म हो गया, बी 2 भी आ गया, और सी भी खत्म हो गया। किसके इक्वल आ जाता है ये? 75। बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 37.5, क्योंकि हाफ करना है। ठीक है, तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास बी एंगल जो है 37 है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, आपके पास ए और सी नहीं, राइट? अच्छा, ये भी कर सकते हो। इसके बाद तुमने ए प्लस 37.5 डिग्री माइनस सी किया, तो आपके पास आएगा 30 डिग्रीज, है ना? बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी, तो ए माइनस सी किसके इक्वल आ रहा है? -7.5 डिग्रीज। ठीक है, सेम इसी से भी आएगा। ये एक इक्वेशन और बन जाएगी जब हमने बी की वैल्यू पुट की। अब एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल दे दो, उसमें एक एंगल जो है 37.5 है। ये मान लो ए, और बी आया था ना हमारे पास सी। एक ट्राइंगल गिवन है, 3 एंगल्स है उसके। क्या पढ़ा हुआ है ट्राइंगल में एंगल्स के साथ? अगर एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और उसके 3 एंगल्स हैं, तो कोई रूल, कोई रिलेशन, कोई थ्योरम पढ़ी है तीनों एंगल्स की? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो ये आपके लिए सबने सबसे सिग्निफिकेंट थी। इससे आपको एक इक्वेशन खुद से बनानी है कि जब 3 एंगल्स गिवन है तो मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री। जिसमें आपने बी कितना निकाल लिया? 37। सो इसमें पुट करोगे और ये सी की वैल्यू आ जाएगी आपके, मतलब ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 180 में से 37.5 ऐड किया, माइनस किया, सो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? कर माइनस 142.5। सो ये दो इक्वेशंस तुम्हारे पास बड़ी अच्छी से बनकर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? ए प्लस सी आ गया, ए माइनस सी आ गया। अच्छा, समझ में आ गया? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, क्योंकि इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं और 3 एंगल्स के बारे में कहा गया है। तो आपने दो इक्वेशंस के हिसाब से तो सम और मतलब एंगल्स की वैल्यू निकाल ली कि ए प्लस बी माइनस सी 30 के इक्वल है। आपने कहा ठीक है, बी प्लस सी माइनस है 45 है। इसके बाद में दिमाग लगाया आपने, कहा चलो बी की वैल्यू आ गई 37.5। इतना दिमाग लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही है वहां पेपर में बैठे हुए। इसके बाद और क्या दिमाग लगाना है कि हमें ये दिया हुआ है। तो नाउ दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ समथिंग इज मेंशन अबाउट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपके पास पहले होनी चाहिए, यूज करो चाहे ना करो। तो जब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो उनके समेशन, तीनों का सम भी तो मुझे पता होना चाहिए,
है ना। तो यहां से मेरी एक इक्वेशन अपने आप फॉर्म होती है, मतलब ये गिवन नहीं होगी, ये एक इक्वेशन ही दी हुई है मुझे, जिसमें मुझे लिखना है a+b+c = 180 और a-c अब इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड सी? a+c is 142.5, a-c is -7.5। तो इसको सॉल्व करोगे, 2a = 135, ए आ जाएगा 67.5 और सी किसके इक्वल आएगा? 60 डिग्री, नहीं 75 डिग्री। सो ये ए आ गया, ये सी, और यहाँ पर बी तो अपने पास पहले ही था, विच इज 37.5। समझ में आ गया इतना सबको? नेक्स्ट लिखो। करवाओ नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं किससे सॉल्व होता है। इसमें लिखा है sin x + cos y, sin x + cos y = 1। So if x is 30 degree, y is an acute angle, find the value of y। करो। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? एक्स की वैल्यू 30 दी हुई है, क्या करना चाहिए? एक्स की वैल्यू 30 यहां लगा दो, क्या आ जाएगा? sin 30 + cos y = 1। व्हाट इज sin 30? 1/2 प्लस cos y = 1। तो cos y की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1/2। क्या होता है 1 - 1/2? 1 से ½ माइनस किया, क्या बचेगा? हाफ। अब cos हाफ कब होता है? ठीक है ना, तो ये आ गया cos y, ये एमसीक्यू में आता है, cos 60। सो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 60। नेक्स्ट लिखो। करवाओ नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि tan 3x दिया हुआ है तुम्हें, और वो इक्वल है sin 45 cos 45 प्लस sin 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो एंगल बेस हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। tan 3x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टेबल में से वैल्यूज पुट करो। sin 45, हाँ बोल, नींद से उठ जा। हाँ, कितना होता है? cos 45 किसके इक्वल होता है? sin 30 किसके इक्वल होता है? याद ही हो गया। सो यहां से अब आ जाओ, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2। सो tan 3x किसके इक्वल हो गया? तारिश बता, किसके इक्वल है 1/2 प्लस 1/2? क्या होता है? हाफ हाफ को ऐड करेंगे, दो हाफ्स को ऐड किया, क्या बन गया? 1 बन गया ना। और tan 1 कब होता है? हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बता?
tan ऑफ 3x इज इक्वल टू, tan 3x इज इक्वल टू, tan 3x इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे? 45 लिखेंगे। हाँ, 1 तो है ही है, क्या लिखते हो यहाँ पे? tan 3x इक्वल टू 1। 1 की जगह लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाँ, बोल दे कान में। हाँ, tan 45 लिखेंगे। तू 45 बोल रहा है, वहां पेपर में 45 लिख के आओगे, फिर कहोगे कि ये मेरा गलत कैसे हो गया। तब ये हो गया। नेक्स्ट लिख लो एक और, अभी है टाइम, 2 मिनट और है। ठीक है। द क्वेश्चन सेज, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सॉरी अगर ये लिखना था किसी ने वो लिख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट सेज साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin² थीटा -3 cos² थीटा प्लस हाफ cot² थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। ठीक है। तो टैन की रेशो लिखी है, उसके रेसिप्रोकल करके हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब ये दिया हो साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है? थीटा किसके इक्वल है? बस, ये एंगल तुम्हें खुद से निकालने को कह रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है। तो आपको पता है कौन से एंगल पे इक्वल आते हैं? सिर्फ एक ही एंगल है, 45, जब वो दोनों इक्वल होंगे। तो उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है? 2 sin² 45 -3 cos² 45 प्लस हाफ cot² 45, सबकी वैल्यूज पुट करनी है। सो 2 sin² 45, 1/√2 का होल स्क्वायर, 3 cos² 45, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 cot²। कॉट की 45 वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि tan 45 1 है तो कॉट भी 1 होगा। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ना, तो कहीं से भी देखोगे बेस और हाइट जब सेम है, सो दिस बिकम्स 2 × 1/2 -3/2 +1/2। क्या आंसर आ जाएगा? जी, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। ठीक है। सो 1 + 1/2 -3/2, ये भी बनता है 3/2, उसमें से 3/2 माइनस हुआ 0। बात समझ में आ गई?